आदाब दोस्तों। मिडिल ईस्ट से इस वक्त लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही जो पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा रही है। ईरान के आईआरजीसी ने कई खाड़ी देशों के लिए एक नई चेतावनी जारी की। दूसरी ओर अमेरिका और ईरान के बीच बयानबाजी तेज हो गई। उधर हत्या हमले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसमें समुद्री व्यापार और तेल सप्लाई पर असर पड़ने की आशंका है। सबसे पहले बात करते हैं आईआरजीसी की। ईरान मीडिया और सरकारी बयान के अनुसार आईआरजीसी ने बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान, जॉर्डन, सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों के आसपास रहने वाले लोगों से दूरी बनाए रखने की अपील की। ईरान का आरोप है कि अमेरिका ने समझौता का पालन नहीं किया, फिर से सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं अमेरिका इन आरोपों को स्वीकार नहीं करता और अपनी कार्रवाई को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक बताता है। यानी दोनों पक्ष एक दूसरे पर समझौता तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं और तनाव कम होने के बजाय लगातार बढ़ रहा है। इसी बीच रोनाल्ड ट्रंप ने भी सख्त बयान जारी किया। उन्होंने कहा, यदि ईरान अपनी गतिविधियां नहीं रोकता है तो अमेरिका कड़ी प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने जवाब देते हुए कहा कि यदि हमले जारी रहे तो उसका जवाब ही दिया जाएगा और समाधान का रास्ता केवल बातचीत से ही निकल सकता है। यानी दोनों देशों की भाषा फिलहाल काफी सख्त दिखाई दे रही है। ब्रिटेन ने भी अपने सैन्य ठिकानों को हाई अलर्ट पर जारी रख दिया। उसने साफ कहा यदि तनाव केवल अमेरिका और उसने साफ कहा कि यह तनाव केवल अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। यमन के हुत्ती विद्रोही द्वारा जहाजों पर हमले की खबर भी सामने आ रही है। कई शिपिंग कंपनी अपना रूट बदलने को मजबूर हो गई। ये जहाजों को लाल सागर और बाब और स्टेट ऑफ हार्मोज से गुजरने की बजाय अफ्रीका के केप टाउन से होकर गुजारना पड़ सकता है, तो यात्रा का समय और लागत दोनों बढ़ेंगे। इसका असर केवल तेल कंपनियों पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सप्लाई चेन पर पड़ सकता है। महंगाई, परिवहन महंगा ईंधन, कई वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी जैसी स्थिति भी पैदा हो सकती है। रिपोर्ट के अनुसार एक जहाज से जुड़े घटनाक्रम में भारतीय चालक दल के कुछ सदस्य सुरक्षित पाए गए। भारतीय दूतावास लगातार स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। इसके अलावा संघाई कोऑपरेशन संगठन यानी SCO की बैठक में भी ईरान और चीन की प्रतिनिधि की मुलाकात हुई। ऐसे में आने वाले दिनों में कूटनीति प्रतिनिधि और तेज हो सकती है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बातचीत का रास्ता खुलेगा या फिर वही तनाव और गहरा होगा। यदि हालात और बिगड़ते हैं तो उसका असर केवल क्षेत्र सुरक्षा तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि तेल की कीमतों, विश्व बाजार, व्यापार और आम लोगों की जिंदगी पर भी दिखाई दे सकता है। हालांकि युद्ध जैसे हालात में कई तरह की खबरें और दावे भी सामने आते हैं, इसीलिए किसी भी जानकारी पर भरोसा करने से पहले आधिकारिक स्रोत और विश्वसनीय समाचार संस्थानों की पुष्टि का इंतजार करना जरूरी है। आपको क्या लगता है कि ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।